छठवां स्कंद 11वां अध्याय श्लोक 24, 25, 26, 27, 28। ओ अहम हरे तब दासैक मूला, अहम हरे तब पादैक मूला, दासानु दासो भविता विभूये। हे नाथ, अहम हरे तब, हे हरि भगवान, मैं तुम्हारे चरणों का दास बनना चाहता हूँ। जो तुम्हारे भक्त हैं वैष्णव लोग, मुझे आप अपने चरणों का दास तो नहीं बनाओगे, परंतु जो आपके भक्त हैं, हे प्रभु, मुझे उन्हीं का दास बना लो। ओ अहम हरे तब पादैक मूला, दासानु दासो भविता विभूये। आगे मने इस मरिता सुपति गुणा से, विनीत बात कर्म करो तो गाये। अर्थ क्या है इसका? हे भगवान, मुझे आप अपने दासों का दास बना लो। इंद्र कह रहा है, घबरा के रहा है, मेरे डर के मारे इंद्र बोल रहा है। तो धृतराष्ट्र कह रहा है, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, मैं केवल मुझे भय भगवान का है। तो मुझे भगवान अपने दासों का दास बना ले। और क्या कह रहा है धृतराष्ट्र कि मैं मनसा वाचा कर्मणा प्रभु, आपको रात दिन आपको निरंतर याद करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और नाक प्रेष्ठम, नाक माने स्वर्ग, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता हूँ। धृतराष्ट्र कह रहा है कि मैं स्वर्ग का राज भी नहीं चाहता हूँ। ओ नाक प्रेष्ठम ना चा पारुमेष्टम, ना सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मैं संपूर्ण पृथ्वी का राजा भी बनना नहीं चाहता हूँ नाथ। और न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मैं रसातल का भी राजा नहीं बनना चाहता। मैं क्या चाहता हूँ? ओ न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि पुनर्भवम भा समंजसा द्वाविरहय्य कांते। अर्थ क्या है? अर्थ सुनो, जब तक अर्थ आप नहीं सुनोगे अनुवाद, तब तक कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा। क्या कर रहा है कि न नाक पृष्ठम, नाक माने स्वर्ग संस्कृत में, कि मैं स्वर्ग का भी राज नहीं चाहता हूँ। न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम, न मैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना चाहता हूँ। न सार्वभौमम, मैं संपूर्ण अखिल पृथ्वी का सम्राट भी नहीं बनना चाहता हूँ। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, रस माने रसातल, जितनी भी जो 7 तल हैं, तल वितल सुतल तलातल, ये 7 प्रकार के जो है ना पृथ्वी के नीचे के लोग हैं, 7 प्रकार के लोग हैं, मैं उनका भी राज्य नहीं चाहता हूँ। तो क्या कहता है फिर धृतराष्ट्र? न योग सिद्धि, मैं योग की सिद्धि भी नहीं चाहता हूँ। साधु लोग योग के द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। वो सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, लघमा, गर्मा, महिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईश्वर बसुत्व, 8 प्रकार की वो है सिद्धियां। इनसे क्या होता है? अणिमा माने हनुमान जी ने वो रूप धारण कर लिया मक्खी वाला, उनके पास में वो सिद्धि थी अणिमा वाली। लघमा बहुत प्रदाकार, अणिमा, लघमा, गर्मा माने जो बहुत बड़ा बन सकता है इस संसार में कोई जाए। अणिमा, लघमा, गर्मा, महिमा, प्राप्ति माने जो वो चाहे योगी पुरुष उस चीज की प्राप्ति कर सकता है। प्राप्ति, पराकाम्य माने जो उसका कामना के अनुरूप वो कोई भी काम कर सकता है। ईश्वर, वशिष्ठ और वशीकरण, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो क्या है कि मैं ये कह रहा है कि वृत्रासुर राक्षस के, हे प्रभु, मैं 8 प्रकार की सिद्धियों को भी प्राप्त करना नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए न मुझे। मैं क्या चाहता हूँ कि समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, मुझे तो ये चाहिए कि मैं आपके विरह में तड़पता रहूं नाथ, और मैं आपको रात और दिन आपको याद करता हूँ। चाहे दर्शन मत दो, लेकिन मैं रात और दिन मेरी जिह्वा पे आपका नाम रहे। इस प्रकार से उसने कहा है। अब फिर वो भगवान ने कहा कि ऐसी क्या बात है भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? भगवान के दर्शन हो रहे थे उसमें, वज्र में उनको, प्रभु के हरि के दर्शन हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो, मेरी दुर्दशा या मेरी जो विरह की अवस्था है वो इसी प्रकार है
जिस प्रकार से एक पत्नी, एक प्रेमिका, एक पत्नी जिसका पति परदेश गया हुआ है और 2 साल से घर पे नहीं आया है, तो जब वो चौखट में खड़ी होकर के जब वो उसकी प्रतीक्षा करती है आज तो मेरे जो है ना स्वामी घर पे आने वाले हैं, इसी प्रकार हे नाथ मेरी स्थिति वही हो रही है, ऐसा वो कह रहा है राक्षस। इसलिए मुझे आप दर्शन दो। दूसरा उदाहरण और क्या दिया कि स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता, जिस प्रकार से गौशाला में बंधा हुआ 2 महीने का बछड़ा, जिसकी माँ गाय चरने के लिए गई है जंगल में चारागाह में और 5 बजे प्रतीक्षा कर रहा है बछड़ा कि मेरी माँ कब आएगी, तो खूंटा को तोड़ता है तो वो ये कहता है वृत्रासुर राक्षस, हे प्रभु मैं आपके ब्रह में बहुत व्याकुल हूँ। कैसे? एक तो क्रोशित पत्का की तरह, एक आपका बछड़े की तरह, एक तीसरा उदाहरण और दिया। कौन सा? कि प्रियम प्रिय, जिस प्रकार से एक प्रेम का अपने पति के लिए प्रतीक्षा करती रहती है, इस प्रकार मैं वो बताऊँ। तो इस प्रकार 2-3 उन्होंने उदाहरण दिए। तो फिर क्या हुआ? एक और कहा अजात पक्षु, अजात पक्षी, ऐसा पक्षी जिसके आ माने नहीं जात माने पैदा हुआ, पंख, ऐसा पक्षी जिसके अभी पंख ही नहीं आए, मतलब केवल मात्र 20 दिन का होगा पक्षी का। अजात पक्षा एवं मातरम खरा, जिस प्रकार से पंख विहीन जो बच्चा होता है वो अपनी माता के लिए बाट देखता रहता है, उसमें से घुसने में से कि मेरी माँ कब आएगी और मुझे दाना कब लाएगी, तो वो कितना व्याकुल रहता है। तो वे 3-4 उदाहरण दिए राक्षस वृत्रासुर ने कि हे नाथ मेरी आपकी ऐसी स्थिति हो रही है। तो क्या है? अजात पक्षा इवु मातरम कदा, अजात पक्षा इवु मातरम कदा, स्तन्यम यथा मत तरा क्षुधार्ता, भूख से व्याकुल स्तन्य मन दूध के लिए बछड़ा तड़पता है, इसी प्रकार मैं तड़प रहा हूँ। और प्रियम प्रिय, एक पत्नी जो कि जिसका पति विदेश गया हुआ है उसके लिए वो याद करती है, इसी प्रकार हे नाथ मैं आपको याद कर रहा हूँ। अब लास्ट में 4थे श्लोक में उन्होंने क्या कहा, हे नाथ मेरी संगति अच्छे लोगों के साथ है ना, मुझे पता है मैं मरूंगा, मुझे इंद्र मार देगा इस युद्ध में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरी सदगति और मुझे सज्जनों के साथ मेरा वास रहे, सत्संगति मिले। तो क्या कह रहा है? अरे ममोत मसलोक जाने सो सत्यम, मुझे उत्तम लोगों के साथ देना। ममोत मसलोक जाने सो सत्यम, ओ संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी, इस संसार के सागर में मैं मेरे कर्मों के वशीभूत होकर भ्रम करता रहता है जीव, इसलिए मुझे पता है कि मुझे जाना कहाँ जाना मिलेगा। तो प्रभु संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी, और क्या कहा? त्वन्मायात्मा मजदार के स्वासत चेतस्य नानाथ भूयात्, हे नाथ मुझे जन्म मिलने पर जो देह माने घर, देह माने अपना शरीर, और पुत्र माने पुत्र बेटा, कलत्र माने पत्नी, जो केवल इसमें ही रम रहे उनसे मुझे दूर रखना, कि जिनका केवल और तो कोई सोच है ही नहीं है, या तो डोर तोड़ रहे गाँव में, डोरन तोड़ रहे लोग, तो कहा कि या तो वो ये करेंगे ऐसे लोग जो कि स्वार्थ के वशीभूत हैं और जो माया के द्वारा पूरे निपटे हुए माया में, और उनको ना वो सत्संग में जाते हैं, केवल क्या दिख रहा है कि पति पत्नी और वो दिखते हैं, फिल्म का नाम है, तो उन्हें और कोई नहीं दिखता है। तो वो ये कहता है हे नाथ मुझे तो माया, यदि आपकी जो माया है इसके वशीभूत जो प्राणी है, तो मुझे आप ऐसा करना सत्संगति लोगों के साथ में, जैसा कि तुलसी बाबा ने भी कहा, अरे दोस्त संग नहीं दे विधाता बाको नरक को, बातें भलो नरक को बासा, कि दुष्ट व्यक्ति की संगति भी खराब है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति होगा। तुलसीदास ने कहा है रामायण में कि जिनके मन धृत के मन माही, कि जिनका जो मन है दुष्ट लोगों का वो क्या होता है, जिस प्रकार से जो मक्खी होती है, जिनका मन मक्खी के समान है, जब मक्खी घी में गिर जाती है तो घी का लोग उसको आकर थोड़ा घी
तो क्या है, घी के स्वाद को खराब कर देती है मक्खी। इसी प्रकार जो दुष्ट प्रकृति के जो जन है, लोग हैं, उनसे दूर रहो। क्यों? कि वो अनावश्यक से ही पर अकाज लगतन पर हरही, ये कहा है उसने रामचरितमानस में। पर माने दूसरे के, अकाज माने काम को बिगाड़ने के लिए, पर अकाज लगतन पर हरही, जो अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मक्खी बाम गिर जाए घी में, लेकिन तो सब जानते तो कोई, पर घी को स्वाद खराब करेंगे। दुष्ट लोग क्या करते हैं कि चाहे स्वयं खत्म हो जाओ पर दूसरे को नुकसान जरूर करो। तो इस प्रकार से दुष्ट लोगों से सावधान रहे। ये तो हो गई स्तुति। ये अब आगे क्या है, इसमें क्या हुआ है कि श्रीमद् भागवत पुराण का जो 6वें स्कंद का अध्याय 11 है, आपने भक्ति 9 प्रकार की भक्ति आपने सुनी होगी। भागवत पुराण में भी 9 भक्ति आती है। अभी हमारी माता बहनें आती हैं, सुन के चली जाती हैं। कुछ तो क्या आती है कि हे भगवान मुझ पर धन मिल गया। हम आते हैं बहुत लोग, हमसे लोग बहुत हैं, इनकी बात में क्यों करूं। हम लोग क्या हैं कि आज हम कीर्तन में जा रहे हैं, या फिर आज हम जो कहा कोई दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगा रहे हैं कि भगवान में प्रसाद बांध दूंगा 500 रुपया को, मेरा काम बन गया। मतलब बिना स्वार्थ के और कोई हमारा वो। तो अब क्या है कि तो ऐसे लोगों के लिए वो सावधान कर रहा है कि ये लोग वही हैं जो कि बिना स्वार्थ के वशीभूत होकर मरकट मान बंदर की तरह जो नाच रहे हैं और औरों को भी नचा रहे हैं, और जो संसार के पूरे माया जाल में ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे हरण का बच्चा जाल में लिपट जाता है, जो फड़फड़ाता रहता है पर उसमें से निकलता नहीं है। तो नवदा जो 9 प्रकार की भक्ति है वो भागवत पुराण में कौन कौन सी है, सुन लो उसको आप। इन माता बहनों से बताऊंगा मैं कि स्मरण माने स्मरण करना। क्या है, ये जो ना जो ढोलक पे हम यहाँ बैठे सब बाजा बजा रहे हैं, घर पर जाओ अकेली बैठी हो आप, तो उसको 24 घंटा स्मरण माने याद करो, कभी चित्त से उतरे ही नहीं। जैसे अपने पति ना उतरे चित्त बैठे, अपनी पत्नी ना उतरे चित्त बैठे, इसी प्रकार क्या है, अगर वो प्रभु हमारे चित्त से बिल्कुल विस्मृत न हो तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो एक तो क्या है स्मरण, एक क्या है कि श्रवण माने सुनना। अब जब आप ये सुन रही है, बेचारी ना गा रही ना बजा रही, तो ये नवदा भक्ति माता है, भागवत पुराण में बता रहा हूँ आपको। तो श्रवण माने सुनना, कीर्तन हो जहाँ पर चले जाओ सुनो, बाबू तुम्हारा कल्याण। श्रवण कीर्तन, और कीर्तन है ही रोज शाम को सुबह कबू स्वयं करो सुनो। श्रावण की इस मास कीर्त से स्मरण, तो श्रवण कीर्तन स्मरण 3 है भैया मास कीर्त से। और क्या है कि पाद सेवन मान क्या है, उस प्रभु की अगर हमसे कुछ नहीं आता है कि हे नाम हम तो आपके जैसे वो कह रहा है, उसने नवदा भक्ति करिए प्रयास में कि हमें आप अपने सेवकों का ही सेवक बना दो। तो ये क्या है कि उसमें नवधा में आता है। तो पाद सेवन माने उनके चरणों की वंदना करना रात दिन, पाद सेवन। और साख्य माने इनको मित्र बना करके जो भगवान का भगत जिस प्रकार से उनको जैसा चाहता है वैसा ही उसी रूप में आ जाते हैं। अगर इन्हें कोई पति बनाना चाहता है तो पति बन जाते हैं, अगर कोई पुत्र बनाना चाहता है तो देवकी मैया के जाके पुत्र बन गए, और अगर कोई इनसे लड़ना चाहता है तो रावण आ जाए। किसी प्रकार से मेरा कहने का मतलब जो इन्होंने नवदा जो भक्ति की है, श्रवण कीर्तन स्मरण संध्या वंदन पाद सेवन, इस प्रकार से ये जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। और पाद सेवन अर्चन, एक और अर्चन माने अर्चना करना। अगरबत्ती लगाओ शाम को सुबह भगवती ना गया प्रभु के चरणों। अर्चन माने अर्चती ही थी, अर्चन अर्थ धातु से लिपटता हुआ संस्कृत में। तो अर्चन माने अर्चना करना। अर्चन वंदन माने वंदना, वंदना माने स्तुति। अर्चन वंदन दास्य, और एक दास भाव से मैं तो आपका दास हूँ। दास्य और साख्य माने सखा भाव। क्या जो गोपियों का सखा भाव था आपका सुदामा का, या वो भाव। एक और है लास्ट में जो सबसे जोरदार है, आत्मनिवेदन, ये 9वां है। तो वो क्या है, अगर कोई आदमी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों ये क्या गिर जाओ, हे नाथ हमारे तो आप ही जो कुछ हमारा आप, ना तो मैं पढ़ाऊँ ना लिखाऊँ, ना कोई भजन सुनता हूँ ना सुनाता हूँ, ना मैंने कोई अध्ययन किया शास्त्रों का, लेकिन हे प्रभु हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। तो ये नवदा भक्ति का प्रसंग आता है। अब मैं आपको हाँ सर टाइम की बात
तो जब वृंदावन के किनारे पर नारद ऋषि को भक्ति और ज्ञान और जो वैराग्य मिले तो वो दुखी हो रही थी। क्यों दुखी हो रही? ये मेरे बच्चे दोनों बुढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य, और मैं जवान हूँ, और मेरी जो दोनों बच्चे ये तो बुढ़े हो गए, मेरे सामने सफेद बाल आ गए, और मैं भक्ति में जवान हूँ। तो उसने कहा था कि तो बोल मेरा इसका उपाय बताइए आप। नारद ऋषि से कहा भक्ति महाराज जी तो उपाय बता रहे हैं, मैं पूछ रहा है क्या कह रहे नारद जी? ये बातें बन ये बालिका ये भक्ति तू तो कैसे ही खेत कर रही तो तुम्हें चिंता क्यों है? क्यों आता रहो? भगवान कृष्ण के चरणों की आराधना करिए महारानी, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। फिर और क्या कहा? द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कसमलात पालता गोप सौंदर्य साकृष्ण क्वापि लोगते। द्रौपदी चा परित्राता, द्रौपदी के द्वारा, द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कसमलात, जिसमें भगवान कृष्ण भगवान ने कौरव के कसमल माने पापों से बचाने के लिए द्रौपदी की रक्षा करी। द्रौपदी चा परित्राता येन माने भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के द्वारा द्रौपदी की रक्षा करी। और कैसे? हाँ, कौरव जो कौरवों के द्वारा जो अत्याचार द्रौपदी पर हो रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने तीर को लंबा कर दिया, दुशासन के हाथ थक गए। तो द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कसमलात। और पालिता गोप सुंदर्य, दोनों ही गोपियों ने उनके जो है ना पालन किया। भगवान पालिता चा गोप सुंदर्य, और से मन वो है से कृष्ण को आप लोगत है, वो भगवान कृष्ण कहीं भी नहीं गए, नहीं पड़े, उनकी आराधना करिए। फिर आगे क्या आता है कि सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधक हो। इस कलयुग की बात आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सतयुग और त्रेता द्वापर तो वही, अब कलयुग में हमारे पास कोई साधन है नहीं है। तो सत्यादि त्रियुगे योग वैराग्य मुक्ति साधक हो। और कलव तो केवला भक्ति ब्रह्म साहित्य कारण, केवल ब्रह्म की प्राप्ति का मात्र एक उपाय इस कलयुग में क्या है? कलव तो केवला भक्ति। कलयुग में केवल भक्ति है, भगवान को जय जय राम सिया राम, यही कि हमारा उद्धार हो। कलयुग में ऐसे उन्होंने कहा। फिर आगे क्या कहा है कि इति निश्चित, ऐसा निश्चय करके, चिद रूप है जो शाश्वत रहने वाली है, सर्वदा रहने वाली भक्ति है। कभी न भक्ति मरी न मरेगी, तो सर्वदा रहेगी भक्ति, भगवान कृष्ण का है। तो इति निश्चित चिद रूप है, जिसका रूप कैसा है? चिद आनंद स्वरूप है। इति निश्चित चिद रूप है, इति निश्चित चिद रूप है। तो वो जो हाँ भक्ति महारानी है, उसके बारे में कहा कि इस प्रकार से उसका जो स्वरूप है वो कैसा है कि कभी नष्ट होने वाला नहीं है। कलऊ तो केवला भक्ति ब्रह्म साहित्य कारण, ऐसा उन्होंने करके। अब आगे फिर क्या कहा है? नारद जी कह रहे हैं उससे द्रौपदी से, उससे सॉरी भक्ति महारानी से, कि कलिना सदृशो कोपि युगो नास्ति बरानन। कलिना माने कलयुग में, कलयुग में कलिना सदृशो कोपि युग, ऐसा कोई भी युग नहीं है। चारों युग हुए, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, चारों युगों में केवल कलयुग सबसे श्रेष्ठ बताया भक्ति के लिए। क्या कहा है कि सतयुग सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधक कलव केवल भक्ति ब्रह्म साहित्य कारण। तो इस प्रकार से कुल मिला करके वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कि कलयुग में इस भक्ति के समान कोई भी किसी में भी कोई ताकत नहीं है। भक्ति करो उससे आनंद मिल जाएगा। तो और क्या कहा है कि ना प्रेतो ना पिशाचो व राक्षसो व द्रौपदा। इस कलयुग में कोई जो भगवान का नाम स्मरण करेगा उसके लिए ना प्रेत हो, ना तो प्रेत, ना पिशाच मन, ना भूत। ध्यान देना, लोग के में भूत लगो, जिनके मन में भगवान नहीं है उनको भूत जरूर लगता है। लोग क्यों? उनका हृदय खाली है, और खाली हृदय में शैतान का घर। अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई, इसलिए मुर्दा को खाली नहीं छोड़ते हैं। तो जिनका जो हृदय वो भगवान की भक्ति के से शून्य है, उनमें जरूर भूत आता है, उनमें भूत घुस जाता है। तो ना प्रेत हो मन, ना तो प्रेत, ना पिशाच हो, ना पिशाच,
वह राक्षसों भी और न राक्षस भक्ति युक्त मनुष्य का नाम इस पर प्रबल भावे। जो भक्ति युक्त जो लोग हैं उनसे दूर रहता है प्रेत प्रसाद के भैया याद कर लगा है। लेकिन जिसके पास में भक्ति नहीं है वह तो ऐसे लगा बाबू जैसे बकरिया को जो कांटा लगा ऐसे लगा वह तो आगे फिर क्या कहा है कलयुग में कि ना तपो भी ना वेद ज्ञान ना मन कर्म ना तो तपस्या के द्वारा ना तपो भी मन तपस्या के द्वारा ना तपो भी ना ज्ञान के द्वारा न कर्मणा और न कर्म के द्वारा ना तपो भी ना वेद ज्ञान ना मन कर्मणा और हरि ने साधते भक्त्या प्रमाणम तत्व गोपिका। नारद जी कह रहे हैं कि गोपिकाओं ने भगवान की ऐसी भक्ति करी तो वो इस बात का प्रमाण है कि उसके गोपिकाओं के लिए भगवान ने उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान करी। इस प्रकार से बात है शायद बोल हो रही है। तो अब क्या है कि भोले बाबा का समय चल रहा है। मैं इस प्रसंग को बहुत लंबा है तो आगे देखो आपकी बताओ मैं ज़्यादा नहीं करूँगा लेकिन एक भजन सुना के मैं मेरा मामला समाप्त करूँगा। भजन बोलो। और भजन क्या है मेरा ढोला बजाना कि बाबा भोले और सन्यासी का रूप धारण करके और नंदलाल जो खेलने पालने में यशोदा मैया घर और वहाँ चले गए बाबा जी का भेद धारण करके। तो क्या हो रहा है आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। तरस करा दे मैया लाल का हर जोगी में आया पूरे 100 साल का। तरस करा दे मैया लाल का आया पूरे साल का। अब क्या है यशोदा मैया कह रही है क्या कह रही है लागे कछु माया जाल का कैसे दरस कराऊं लाल का। फिर आगे तो वो कहने लगे बाबा बोले सावन का महीना है इसलिए बहुत जरूरी आया कैलाश से देखो बड़ी आस से रहता हूँ दूर मैया कोई नहीं पास में। पावे ना दिखा दे मैया पावे ना दिखा दे मैया लाल का आया पूरे 100 साल में।
वाला मैं क्या डराऊंगा, जब गम रखवाला मैं क्या डराऊंगा। आदत नहीं, आदत नहीं, आने माता ने मने कर दिया मैं नहीं चलाऊंगी। जो बाबा जी बोले बहुत से आजकल गाँव जो टूटते भैया भैया तो क्या हुआ। और जोगी जब जाने लगे नंद लाला रोने लगे, जोगी जब जाने लगे नंद लाला रोने लगे। मैया माने ना कन्हैया, कुछ कर मैया माने ना कन्हैया। अब क्या हुआ, वो जोगी दौड़ आए, जोगी दौड़ आए, जोगी को संग लाए, सारा दिया वो कमाल का, जोना दुख तो होगा। उन्होंने जाने वो जोगी है, तो फिर बाद में भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया शिवजी को। तो ये रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद साहब। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सभी धार्मिक प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। इसमें मैं हमारे आर.डी. मीना साहब जो पूर्व जिलाधीश हैं उनके द्वारा ये भौतिक प्रस्तुति भजन का दिया गया है। धन्यवाद सबके लिए। पता नहीं है कहाँ के हैं साहब, पीरी गाँव में, तहसील नकली, जिला भरतपुर, राजस्थान से है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।